In India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movements. It means हमारे इंडिया में भी मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत के लिए बाकी अदर कंट्रीज़ में जैसे विरोध आंदोलन हुए, ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत गहरे तरीके से विरोध और आंदोलन के बाद नेशनलिज्म की शुरुआत हो पाई। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मीन्स होता है विरोधी आंदोलन। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। विरोधी आंदोलन के समय भारतीय लोग आपस में अपने एक दूसरे की एकता को पहचानने लगे और यूनाइटेड होने लगे। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म provided a shared bond with tied many different groups together। जो अंग्रेज थे वो सभी भारतीय लोगों पर अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरीके से उन पर जुल्म करते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ जुड़ने लगे, एक साथ आपस में बंधने लगे, आपस में एक दूसरे की बॉन्डिंग बढ़ने लगी। भारतीय लोग आपस में एकजुट होने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। बट ईच क्लास एंड ग्रुप मीन्स हर वर्ग और अलग अलग समूह ग्रुप के लोग अलग अलग एक्सपीरियंस थे उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ जुल्म के। अगर कोई किसान खेती करता है तो अंग्रेज उससे बिना पैसे दिए उसका अनाज लेते थे, तो उसके लिए अंग्रेज़ों से अपने अनाज की मुक्ति, स्वतंत्रता का मतलब था उसके लिए। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेज़ों के गुलामी करता है तो उसके लिए गुलामी से छुटकारा पाना अपने स्वतंत्रता का मतलब था। इसी तरह सभी अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। सभी लोगों के लिए अपने ऊपर हो रही हिंसा के अनुभव अलग अलग थे। इसी वजह से सभी लोगों के लिए आज़ादी के मायने भी अलग अलग थे। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्क दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की गाइडेंस में, मीन्स महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अलग अलग कास्ट, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को एक साथ बांध दिया और एक विशाल आंदोलन, एक बड़ा नेशनल मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसमें सभी ग्रुप्स के लोग, सभी धर्म, सभी कास्ट के, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ सके। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये एकता जो लोगों में फैली, भारतीय लोगों में, इस एकता में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, ज़्यादा मतभेद नहीं हुए। भारतीय लोगों में ये यूनिटी मीन्स एकता बहुत तेज़ी से बिना किसी मतभेद के फैलने लगी।